होम्योपैथी से सब कुछ संभव है, चाहे किसी इंसानी बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात हो, कृषि के क्षेत्र में फसलों को बेहतर करने की बात हो, या फिर पशु चिकित्सा और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की बात हो। और होम्योपैथी के माध्यम से ये सब संभव कर दिखाया है डॉक्टर विकास वर्मा ने। डॉक्टर विकास वर्मा ने न केवल खाद्यान्न फसलों पर होम्योपैथी का प्रयोग करके उन्हें स्वस्थ करने की पहल की, बल्कि उन्होंने फल फूल आदि के पेड़ पौधों पर भी इसका प्रयोग किया। होम्योपैथी के प्रयोग से फसलों में ना तो कोई हानि पहुंचती है और ना ही फसल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बाद की तरह हानिकारक होती है। इतना ही नहीं, डॉक्टर विकास ने दुग्ध उत्पादक पशुओं पर भी होम्योपैथी का ट्रायल किया है और उन्होंने एक ऐसा होम्योपैथी सप्लीमेंट बनाया है जो दुधारू पशुओं के लिए लाभकारी साबित हुआ है। इंसानों के साथ साथ कृषि में भी काफ़ी फसलों पे मैंने काम किया। अब पिछले कुछ सालों से मैं पशुओं पे भी काम कर रहा हूँ। तो पशुओं में मैं अभी कैटल्स पे उनकी मिल्क यील्ड और उनकी हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसको लेकर एक सप्लीमेंट भी बनाया है जो कि किसी भी कैटल जो कि अपनी मिल्किंग एज में है और अगर उसकी ऑप्टिमम मिल्क यील्ड मान लीजिए 10 लीटर है और किसी कारण से आज वो 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर या कम दे रहा है, तो उस सप्लीमेंट को देने के बाद उसकी मिल्क यील्ड भी बढ़ती है, मिल्क क्वालिटी बढ़ती है और साथ साथ में मिल्क में फ़ैट भी बढ़ता है। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ देखने को मिली कि पशुओं की हेल्थ में भी आशातीत सुधार होता है। तो कई सारे किसानों के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट करे इसके, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भी किया और उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जो कि हमने अप्रैल मई के टाइम पे किया था। बहुत पीक समर था, लेकिन जिस समर में दूध घटता है उस समर के सीज़न में भी पशुधन का दूध बढ़ा और दूध अच्छी क्वालिटी का भी हुआ। और मैं इस पे आगे लगा हूँ कि किसी तरीके से ऐसा कुछ इसमें और इनोवेट किया जाए कि मैं पशुओं में इनफर्टिलिटी पे भी काम कर सकूं। और ये सब मैं होम्योपैथी और अपना जो हर्ब्स हैं जो कुदरत ने दिया है, इन सब को मिला के ही चीज़ें बना के उनसे काम कर रहा हूँ। डॉक्टर विकास अपने बागानों में और फसलों पर तो होम्योपैथी का प्रयोग करते ही हैं, साथ ही दूसरे और छोटे किसानों को भी ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए वो छोटे छोटे किसानों के साथ गोष्ठियां करते हैं, उनकी मुफ्त मदद करते हैं, साथ ही उन्हें होम्योपैथी के उपयोग के प्रति जागरूक भी करते हैं। मैं किसानों के साथ छोटी छोटी गोष्ठियाँ करता हूँ, जहाँ जब भी जितना समय मिलता है, पूरा दिन तो प्रैक्टिस में निकलता है, लेकिन हाँ संडेज़ को मैं कोशिश करता हूँ मैं किसानों के साथ बैठूँ, उन्हें समझाऊँ, उन्हें बताऊं कि क्या फ़ायदे हैं नेचुरल फार्मिंग के, जैविक खेती के। उन्हें बताऊं कि कैसे आप पशुओं की सेहत को सुधार कर सकते हैं और कैसे वाकई में आप खाली कुछ पशु पाल के भी आप अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह से आप आर्थिक स्थिति अपने खेती किसानी से बेटर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं उनके साथ गोष्ठी करता हूँ और उन्हें बताता हूँ, समझाता हूँ। चाहे पशु हो चाहे कृषि हो, लेकिन मेरा किसानों से लगभग सीधा संवाद रहता है और किसानों के साथ मैं करता रहता हूँ ये काम। हानिकारक पेस्टिसाइड की अपेक्षा कृषि में होम्योपैथी का प्रयोग किफायती भी है और फायदेमंद भी, और इसका उपयोग किसानों की आय का स्तर भी सुधारने में मदद करेगा। देखिए, अभी मैं किसी को इसको मूल्य पे नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अभी सब निःशुल्क ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा फ़र्क होगा, इसका रेट काफ़ी कम होगा। और ये चूँकि दोनों इसको परिपक्ष में देखें अगर, कि रेट भी कम और नुकसान भी कम, तो किसान की आय 100% उसमें इजाफा आएगा, किसान की आय बढ़ेगी। क्योंकि एक तो वो बच रहा है ना उन चीज़ों को लगाने से, इतने हानिकारक चीज़ें जहर लगाने से वो बच रहा है, उसकी खेती बेटर हो रही है, हम आपको खाने को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो लॉन्ग रन में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल डॉक्टर विकास लगातार होम्योपैथी के जरिए कृषि को नई ऊंचाई देने में निरंतर जुटे हुए हैं। अब देखना अहम होगा कि उनके प्रयासों को उनके हिस्से का आसमान मिलता है या नहीं।